गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 1 खाता बही में खतौनी ये आपका चल रहा है। तो ये आज आपको इसका लास्ट मतलब ये एक चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ख़त्म है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको जो जर्नल बना रहे हो तो उस जर्नल के लिए हम थोड़ी सी आपको इसमें एंट्री में समझा रहा हूँ, ताकि उसमें खाता बही में खतौनी करने से पहले जो आपको जर्नल होते हैं उसको आप भली प्रकार से समझ लेंगे। जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें खातों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जो खाते होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है वास्तविक खाता, तीसरा होता है नाम मात्र खाता। तो व्यक्तिगत खाता होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से मतलब होता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी फर्म का नाम या किसी भी कंपनी का नाम अगर लिखते हैं तो वो व्यक्तिगत खाता हो जाता है। जैसे राम का खाता या इंग्लिश में राम अकाउंट नाम आ गया, या किसी फर्म का नाम राम एंड सन्स अकाउंट, राम एंड सन्स अकाउंट कंपनी का नाम आ गया या किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया, तो वो आपका व्यक्तिगत खाता कहलाता है। क्लियर है? और अगर हम वास्तविक खाता चेक करते हैं तो वास्तविक खाते में कोई भी वस्तु खरीदी या बेची जाती है। अगर कोई भी वस्तु खरीदी या बेची जाती है तो वो आपका वास्तविक खाता कहलाता है। जैसे माल खरीदा, ठीक है, या फर्नीचर बेचा। अगर इस तरह के अगर हम खाते लिखते हैं तो वो आपका वास्तविक खाता आता है, खरीदना और बेचना। अगर हमने कोई वस्तु खरीदी है तो वो आपकी खरीदने में, और कोई वस्तु बेची जाती है तो वो आपकी बेचने में। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यापार के अंदर पैसा आना और जाना, यानी कि वस्तु का आना और जाना। अगर व्यापार में वस्तु आ रही है या व्यापार में वस्तु जा रही है तो वो आपका वास्तविक खाता कहलाता है। ठीक है? और तीसरा खाता है आपका नाम मात्र खाता। नाम मात्र वो खाता होता है जिसमें हम थोड़े थोड़े खर्चे करते हैं। अब खर्चे किसी भी प्रकार के हो, जैसे वेतन दिया, ठीक है, वेतन दिया, किराया दिया, या ब्याज प्राप्त किया। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो आपके नाम मात्र खाते में आ जाते हैं, यानी कि खर्चे वाला खाता। अब खर्चा क्या है, वो आए या खर्चा जाए, वो नाम मात्र खाते होते हैं। अब ये 3 प्रकार के जो खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता, इन्हीं खातों के आधार पर हम जर्नल बनाते हैं। इन्हीं आधार पर हम जर्नल बनाते हैं। जैसे अगर व्यक्तिगत खाता है तो राम को दिया, ठीक है, तो राम को दिए यानी कि नगद दिए, या राम को नगद दिए। तो यहां पर यह खाता व्यक्तिगत खाता हो जाता है। अब व्यक्तिगत खाता जो होता है, अब इसमें एक व्यक्ति प्राप्त कर रहा है और एक व्यक्ति दे रहा है। इस खाते को बनाएंगे कैसे? एक व्यक्ति प्राप्त कर रहा है और एक व्यक्ति दे रहा है। अगर वो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो उसको करेंगे हम डेबिट।
अगर वो व्यक्ति दे रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर राम को नगद दिए तो राम प्राप्त कर रहा है, तो राम डेबिट टू कैश 1000 रुपये फॉर कैश पेड टू राम। क्लियर है? तो ये खाता आपका व्यक्तिगत हो गया। और अगर हम वास्तविक खाता कहते हैं तो उसमें वस्तु खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अगर वस्तु व्यापार में आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, अब फर्नीचर जो है वो व्यापार में आ रहा है तो डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपये, जितने का भी होगा वो अमाउंट आ जाएगी। फॉर फर्नीचर बॉट क्लियर? तो ये खाता हो गया वास्तविक खाता। इसी तरह आपका तीसरा है नाम मात्र खाता। अब इसमें जैसे वेतन दिया, अब जब वेतन दिया है तो वो खर्च हो गया, जो वेतन दिया है वो खर्च हो गया, वेतन दिया। तो जो भी खर्च कर रहे हैं वो डेबिट और जो खर्च आ रहा है वो क्रेडिट। तो अब ये दिया है, वेतन दिया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी खर्च कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं वो हम कैश में से करेंगे। 200 रुपये फॉर सैलरी पेड, फॉर सैलरी पेड, तो सैलरी दी। और अगर हमने प्राप्त किया है तो उसको कैसे करेंगे? अगर प्राप्त किया है, जैसे किराया प्राप्त किया, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जैसे लिखा है ना किराया दिया, तो कोई बात नहीं, दिया है तो वो इस तरह की एंट्री बनेगी। और अगर प्राप्त किया है तो वो रिसीव में आ जाएगी, यानी कि क्रेडिट में। तो अब किराया प्राप्त किया, किराया आया है, तो अब ये क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब रेंट को हमने क्रेडिट कर लिया, क्यों? क्योंकि ये प्राप्त हुआ है। फॉर रेंट रिसीव, फॉर रेंट रिसीव, तो ये प्राप्त हो रहा है। तो जो प्राप्त होगा वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट में टू में आ जाएगा और डेबिट में आ जाएगा। टू अगर लिखेंगे तो वो क्रेडिट है और जो ऊपर वाली डिजिट लिखेंगे वो डेबिट है। डेबिट खर्च हो रहा है, क्रेडिट आ रहा है। तो ये मैंने आपको जनरल के नियम बताए हैं। तो इन जनरल के नियम से फिर इनकी खातौनी करनी होती है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर आज क्लियर हो गया है। अध्याय 1 खाता बही में खतौनी, ठीक है। अब इसके मैं जो नोट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा, नेक्स्ट में। तो आप इसको पहले जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया है इसको अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके नोट्स में आपको भेजूंगा जिसे आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।